नौढ़िया कैफे में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मामला सीधी मुख्यालय अंतर्गत का है, जहां पर एक नौढ़िया कैफे खुला हुआ था जिसमें आग लग गई और आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने का कारण सामने नहीं आया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है, जिसके कारण सारा सामान जलकर खाक हो गया है। चलिए तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कैफ़े में आग लगी है और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। कैफ़े संचालक को काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस इस बात को दृष्टि में ली है और जांच में जुटी हुई है। लैब टेक्नीशियन संघ ने भरी हुंकार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया शुरू। लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के निर्देश पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संगठन के द्वारा अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। इनकी मांगों में संविदा लैब टेक्नीशियन का नियमितीकरण, पूर्व की तरह लैब असिस्टेंट एवं ग्रेड पे के साथ नियमित पदों की संख्या बढ़ाने, अलाउंस एवं अतिरिक्त कार्य भत्ता, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, प्राइवेट प्रैक्टिस एवं बेसिक जांचों के साथ लैब चलाने की अनुमति की मांग की गई है। आइए दिखाते हैं धरना प्रदर्शन की झलकियां और सुनाते हैं अपनी मांगों को लेकर पदाधिकारियों ने क्या कहा है। अटेंडेंट का 1900 से 2400 किया जाए और जो आउटसोर्स से भर्तियां हो रही हैं, बाहर से प्राइवेट कर्मचारी रखे जा रहे हैं कम वेतन में, उनको बंद करके शासन के द्वारा जो भर्तियां हो रही है, नियमित लैब टेक्नीशियन की भर्ती की जाए। इन्हीं तमाम तरह की हम सब की डिमांड है। तो आज कई दिनों से आज हड़ताल का हम लोगों का 5वां दिन है और इसमें पूरे प्रदेश के जितने पैथोलॉजी है, ब्लड बैंक है, वहाँ का सब काम प्रभावित है। हम लोग चाहते नहीं हैं कि काम बंद हो, चूँकि हम लोगों ने कोरोना काल में फ्रंट में रहकर हम लोगों ने काम किया है। लैब टेक्नीशियन ही एकमात्र ऐसा कर्मचारी है जो अपनी जान जोखिम में डालकर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर अपनी जान जोखिम में डालकर मानव सेवा की है। तो हम सब की ये डिमांड है और हम चाहते हैं आप सबके चैनल मीडिया बंधुओं के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हम सब की मांग जल्द से जल्द पूरी करें, ताकि हम अपने पदीय दायित्वों को निर्वहन करने के लिए वापस काम पर लौट सकें। मेरा नाम शिव शंकर तिवारी है। मैं लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन का संभागाध्यक्ष हूँ, रीवा डिवीजन का। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, 11 तारीख से शुरू है और 13 से शुरू है और जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये चलती रहेगी। यातायात सड़क जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सहयोगी हुए पुरस्कृत। खबर रीवा से है, जहां प्रशासन के द्वारा कंट्रोल रूम में सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े और काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी, समाजसेवी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन सतत प्रयास कर रहा है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वालों को समय पर अस्पताल पहुंचाने, जागरूकता में सहयोग करने वालों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय बेल्ट अवश्य लगाएं। साथ ही नशे की हालत में वाहन न चलाने की अपील की गई। आइए दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रम और सुनाते हैं अधिकारियों ने क्या कहा है। सभी सम्मानित महानुभाव, बस मैं आप सबसे इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान ये अपील करना चाहूँगा कि आप सबका सहयोग हमको इसी तरह मिलता रहे, जिससे कि हम रीवा जिले में एक्सीडेंट होने वाली डेथ्स को कम कर सकें। और इसके लिए हमको लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है और सतत रूप से हम लोग कोई न कोई कार्यक्रम करते रहेंगे अवेयरनेस के लिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए, जिसमें आप सबका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग हमारे साथ लगातार इस तरह से कलेक्टर साहब ने शुरुआत कराई है। बैठक हॉल में न होकर बैठक उस जगह पर जाकर होगी जहाँ पर एक्सीडेंट सबसे अधिक होते हैं, तो उनको भी डीआईजी देना चाहता हूँ। उसका काफी इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है और मैं आशा करता हूँ सभी का सहयोग हमको इस तरह से मिलता रहेगा। धन्यवाद। एसपी साहब अब डीआईजी साहब हो गए, सीओ साहब, कमिश्नर साहब, सभी पुलिस ऑफिसर, सभी पुलिस विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी, प्यारे बच्चों, स्कूल के टीचर्स, सड़क सुरक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने लगातार कोशिश की है कि अच्छा काम हो और जिस तरह से एक्टिव होकर ट्रैफिक की टीम ने केवल शहर में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में अच्छा काम किया है, तो वो इसके लिए बधाई के हकदार हैं।
ट्रैफिक की टीम, पुलिस की टीम और उससे जुड़े हुए सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आपने पिछले साल लगातार बहुत अच्छे काम किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी परंपरा कायम रहेगी। दुर्घटनाएं बहुत सारे कारणों से होती है, लेकिन उन दुर्घटनाओं के रोकने की जो एफर्ट हुआ है, हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए जो अवेयरनेस हुआ है, और उससे भी महत्वपूर्ण जब भी कोई दुर्घटना हुई है तो जितना क्विक एक्शन हुआ है वो हाईली अप्रिसिएबल है, क्योंकि दुर्घटनाएं जब हो जाती हैं तो उसके बाद हम किस तरीके से लोगों की जान बचा पाते हैं, कैसे उनको बेहतर इलाज दे पाते हैं, और वो जो गोल्डन पीरियड है वो कितना अच्छा हम रोक पाते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसमें हम लोगों ने पिछले पूरे 1 साल में शायद ही कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें हमने विद इन आवर लोगों को न केवल मौके से उठाया हो बल्कि उनको बेहतर इलाज देकर और उनकी जान बचाई है। इसके लिए भी मैं अलग से अपनी टीम को भी और जो डॉक्टर्स की टीम है, चाहे वो पेरिफेरी के हों चाहे सुपर स्पेशलिटी को हों, संजय गांधी को, उनको भी इस मंच से बधाई देता हूँ। हमारे चिन्हित अपराध में जब पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छी प्रगति हुई, अभी भी हम लोग जब उसको एनालिसिस कहीं होती है तो परसेंटेज वाइज बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं, लेकिन जो परंपरा बनी है, जिस तरीके से हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अब तो जिस तरीके से ऐसे मामलों की FIR से लेके आगे तक के सुपरविजन हो रहे हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में केवल चिन्हित अपराध नहीं बल्कि किसी भी अपराध में हम लोग बेहतर सजा दिलाने वाला जिला बनेंगे। हम लोग लगातार जिले को पुश कर रहे हैं और सभी जगह कोशिश करते हैं कि जिले की रैंकिंग बेहतर हो। हर चीज़ में रीवा जिले को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं और उसमें पुलिस परिवार का, प्रशासन का, ग्रामीण विकास का, नगरीय प्रशासन का, सभी का भरपूर सहयोग मिलता है। नए साल की एक अच्छा बड़ा खाना SP साहब ने रहा है, जो कि इसके लिए उनको अलग से हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने DIG बनते ही एक अच्छा आयोजन रखा और हम लोगों को साथ में भोजन करने का मौका दिया। आप सभी को ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। जो समाज में अपराध करके समाज को भयभीत करने का प्रयास करते हैं और समाज में एक भय का माहौल पैदा करते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को हमारे पुलिस अधिकारियों ने काफी वीरता और हिकमत अमली से पार करके समाज में शांति और अमन चैन स्थापित करने का प्रयास किया है। मैं ऐसे अधिकारियों को आमंत्रित करता हूं कि कृपया आएं और हमारे आगंतुकों के माध्यम से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें। इसी कड़ी में थाना कोतवाली क्षेत्र में केवल ये एक विशेष सप्ताह जो मनाया गया था उसका समापन है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए जो जन जागरूकता का कार्यक्रम है, जो विभागीय एफर्ट का कार्यक्रम है, वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि सड़क सुरक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और जैसा आप सभी की मदद से हम लोगों में इस बात की जन जागरूकता कर रहे हैं कि जब भी आप सड़क पर वाहन चलाएं तो सुरक्षा के सभी मापदंडों का ध्यान रखें। इसकी जो एफ़र्ट है वो लगातार चलती रहेगी। आज हम लोगों ने इसमें कुछ जो कंपटीशन कराए थे उन बच्चों को भी बुलाया था, उनके टीचर्स को भी बुलाया था, उनको भी पुरस्कृत किया है। जो पुलिस के ऑफिसर्स ने अच्छा काम किया है उनको पुरस्कृत किया है। एक आई कैम्प भी लगा हुआ है जहाँ पर सभी लोगों को जो कि ड्राइव करते हैं उनके आई टेस्ट भी किए जा रहे हैं। तो एक अच्छा आयोजन किया गया है, लेकिन इसी बात से हम कंक्लूड करेंगे कि ये एफ़र्ट लगातार जारी रहेगा। धान खरीदी में गड़बड़ी करने पर 2 FIR, 2 समूह ब्लैक लिस्टेड। रीवा सहकारी समितियों के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों द्वारा भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। धान खरीदी के दौरान अवैध राशि की मांग तथा किसान को घर से धान भरने के लिए बारदाने एवं टैग उपलब्ध कराने पर 2 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित थाने में FIR दर्ज कराई गई है। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि ग्राम बीरखाम में पलक स्वयं सहायता समूह के धान खरीदी प्रभारी प्रवीण मिश्रा द्वारा तौल के एवज में पैसे मांगने का वीडियो मिला था। जहाँ बात करते रहे हैं कि PDS के सिस्टम को रिवैम्प करने की और ठीक करने की लगातार कोशिश की जा रही है। आज की तारीख में दिसंबर माह का जो अनाज है 100% दुकानों पर पहुंच चुका है। जनवरी माह का जो अनाज है वो भी लगभग 40% दुकानों पर पहुंच चुका है। 2 शिकायतें मिली थी जिसमें कि कुछ उपभोक्ताओं से उनके पर्ची जनरेट करने के बाद भी उनको अनाज नहीं दिया गया था। इसकी शिकायत मिलने पर मैंने फूड कंट्रोलर को खुद भेजा था PDS की दुकान पर
और उन दोनों दुकानों में इस तरह की अनियमितता मिली है। जो स्टॉक है और जो उनके पास होना चाहिए उसमें अंतर मिला है। दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है, एक कल हो गई है और एक आज की जा रही है। कौन सी धाराएं लगाई गई हैं सर? क्योंकि बीते दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, एक महिला के साथ भी छीनता हुई थी सर, ऐसा ही वो डिफरेंट इशू है। इसमें तो हम जब भी पीडीएस के अनाज में कोई अनियमितता होती है वो तो व्यवहार से रिलेटेड इशू था। इसमें हम ईसी एक्ट अवश्य लगाते हैं और जिसमें फिर आसानी से जमानत नहीं होती है और सख्त कार्रवाई करते हैं। उन लोगों को भविष्य के लिए पीडीएस से हम बाहर भी करते हैं। यातायात नियमों का पालन करने जागरूकता वाहन को कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन सतत प्रयास कर रही है। इसके लिए समाज सेवी संगठनों के साथ साथ जागरूकता रैली निकाली जा रही है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं का सहयोग लिया जा रहा है। सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में जागरूकता वाहन को कलेक्टर मनोज पुष्प ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर ने मीडिया और अन्य माध्यमों से अपील की है कि 2 व्हीलर वाहन चालक हेलमेट और 4 व्हीलर वाहन चालक सीट बेल्ट जरूर लगाएं। कलेक्टर ने कहा, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो परिवार हमारा इंतजार करता रहता है। एक व्यक्ति की लापरवाही से अन्य दूसरे भी घटना का शिकार हो जाते हैं। आइए दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रम और सुनाते हैं कलेक्टर ने क्या अपील की है। नियमों का जो यातायात से संबंधित नियम है उसका पालन करें। अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट का ज़रूर उपयोग करें। 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट का ज़रूर उपयोग करें और थोड़ी सी आपकी सावधानी, थोड़ा सा आपका बचाव, थोड़ा सा नियमों के प्रति प्रतिबद्धता आपके जीवन के लिए और आपके साथ जो सफ़र कर रहे हैं आपकी गाड़ी में, उन सभी के जीवन के लिए बेहतर हो सकता है। हम सभी से अपील करते हैं कि आप सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हेलमेट ज़रूर लगाएं, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। भीम आर्मी ने निकाले रैली। एट्रोसिटी एक्ट और आरक्षण की मांग को लेकर की रैली। खबर रीवा से है, जहां भीम आर्मी ने रैली निकाला, घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पद अधिकारियों ने बताया कि पूरे देश में सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पिछड़ा आदिवासी वर्ग मिल है। मध्य प्रदेश में आरक्षण खत्म करने की साजिश रची जा रही है। सरकार आरक्षण खत्म करने जा रही है और कुछ लोग हैं जो आरक्षण खत्म होने का दबाव बना रहे हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि हमारी संख्या 90% है। आने वाले चुनाव में हम दिखा देंगे कि हमारी क्या ताकत है। आने वाले समय में बड़ा कार्यक्रम भोपाल में किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनसे बात की जाएगी। अगर उनकी बातों को नहीं सुना गया तो 2023 के चुनाव में वह अपनी ताकत दिखा देंगे। आइए आपको दिखाते हैं रैली और सुनाते हैं पदाधिकारियों ने क्या चेतावनी दी है। इन सब मुद्दों को लेकर हम यात्रा निकाल रहे हैं। लगातार जाति जनगणना का मुद्दा खिसकाती जा रही है सरकार। अभी तक कहीं भी जाति जनगणना शुरू नहीं हुई, ना इसके आसार दिख रहे हैं और प्रदेश में दलितों के साथ लगातार अन्याय भी हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि उनको जो लोग गाली दे रहे हैं, उनको अगर उनका साथ प्यारी है तो फिर हम भी वो करते हैं। अगर ऐसा लगता है तो हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री जी से हम लोग 12 फरवरी को मिलेंगे और वहाँ पर हमारी जो मांग है उनको लेकर एक चेतावनी देंगे। अगर उससे भी अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर मिशन 2023 के अंदर हम चुनाव में दिखाएंगे कि आज समाज पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर क्या कर सकती है। क्या चुनाव भी लड़ेगी भीमसेना? ये हमारी कोर कमेटी तय करेगी। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, हमारी एक लीगल टीम है और हमारी कोर कमेटी है, वो पूरी तय करती है हम चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। लेकिन अभी तो हम इसी मूड में है कि अगर हमारे हक अधिकारों के साथ अन्याय होगा तो हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुनील अस्ते, भीम आर्मी समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। चलो। अस्पताल से 30 वर्ष महिला ने चौथे मंजिल से लगाई छलांग। नीचे गिरने से महिला की हुई मौत। घंटों छत पर घूमती रही महिला, सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही आई सामने। रीवा शहर के संजय गांधी अस्पताल से आज अचानक एक 30 वर्षीय महिला ने चौथे फ्लोर से नीचे की ओर छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि महिला छत पर कई घंटों से घूम रही थी। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने महिला को रोकने का प्रयास नहीं किया। बताया जा रहा है कि महिला सतना से आई हुई थी और उसके पति का इलाज जिले के संजय गांधी अस्पताल में जारी था। महिला के आत्मघाती कदम उठाने के कारणों की जांच पुलिस जुट गई है।
दरअसल शहर के संजय गांधी अस्पताल में अपने पति को दिखाने आई एक 30 वर्षीय महिला ने अस्पताल के 4थी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। जगत देव सूरवंशी। ये एक महिला ऊपर संजय गांधी अस्पताल की छत से कूद गई, क्या वो हमारी भांजी ससुर है सीमा चौधरी। यहाँ कैसे आई थी? यहाँ उनके पति एडमिट थे तो उनको देखने आई थी, उनका ऑपरेशन था पति का, देखने आई थी यहाँ। कब से एडमिट थे? उनको 1 हफ्ता हो गया। निवासी कहाँ के ये लोग? माधवगढ़ सतना जिला। हाँ, क्या समस्या किस लिए कूदी, कुछ वजह पता? समस्या तो कुछ नहीं मालूम भैया, वो हो गया सब ठीक है ठाक थे, भर्ती थे, आई हैं देखने और रुके, सुबह ऐसी घटना कर लिए, क्या मालूम कैसे क्या कर लिए। कल रात तक सब सही था? सब सही था। 100 PM के लिए रखवाया गया था और ये महिला सतना से आई थी, इसके पति का ऑपरेशन हो रहा था। अभी मर्ग कायम करके इसकी जांच की जा रही है। सर, जानकारी मिली है कि कारणों से उसने? अभी ये जांच का विषय है, जांच करने के बाद पता चलेगा कि किन कारणों से उन्होंने जो है बिल्डिंग से कूद कर अपनी आत्महत्या, अपने को जो है क्षति पहुंचाई है। इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं। महाकाल सेवा संघ भाजपा में शामिल देवेंद्र द्विवेदी बने प्रदेश सह मीडिया प्रभारी। खबर रीवा से है, जहां विगत कई वर्षों से महाकाल सेवा संघ के नाम से संगठन चलाने वाले देवेंद्र द्विवेदी भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिन्हें प्रदेश का सह मीडिया प्रभारी और रीवा जिले का प्रभारी बनाया गया है। उक्त दायित्व दिए जाने की खुशी में कोठी शिव मंदिर के पास गरीबों को फल और भोजन का वितरण किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय प्रताप सिंह मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि देवेंद्र द्विवेदी विगत कई वर्षों से जनसेवा में लगे हुए थे। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी को शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से स्वयं सेवी संगठन प्रकोष्ठ का, मीडिया सह प्रभारी का और रीवा संभाग प्रभारी का यह गुरुतर दायित्व सौंपा गया है। इस पर आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जितने भी सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, स्व सहायता समूह है, सबके बीच में हम सभी एक सेतु का कार्य करेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सर्वहारा वर्ग की पार्टी रही है और कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो अभी दस्तावेजीकरण मजबूत नहीं कर पाते हैं और वह कमज़ोर महसूस करते हैं, उनका पूरा प्रशिक्षण किया जाएगा। और आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी पुनः रीवा में फिर से पहले की ही भांति 8 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, पूरे मध्य प्रदेश में बनेगी। इस संकल्प को लेकर के स्वयंसेवी प्रकोष्ठ आगे बढ़ रहा है। तो हमारे आप सबके चिर परिचित और इस स्वयंसेवी NGO के क्षेत्र में जिन्होंने एक रीवा जिले का, रीवा संभाग में एक अपनी ख्याति अर्जित की है काम के दम पे, ऐसे देवेंद्र द्विवेदी जी को भारतीय जनता पार्टी स्वयंसेवी संस्थाएं प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह मीडिया प्रभारी बनाया गया और रीवा संभाग का प्रभारी बनाया गया है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ आज गरीबों को भोजन वितरण करना है और एक छोटी सी पूजा थी। हम सब यहाँ देवेंद्र द्विवेदी जी को बधाई देने के लिए एकत्रित हुए थे। सड़क दुर्घटना में रिश्ते के भाई बहन की मौत। खबर रीवा जिले से है, जहां गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास में बीती रात्रि बोलेरो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की जानकारी हुई तो मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सकों ने युवक दीपक को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल युवती शिखा केवट का उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान शिखा ने भी जिंदगी से हार मान ली और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि दोनों मृतक रिश्ते में भाई बहन हैं। शिखा केवट भीटी की रहने वाली है, जबकि उसका ममेरा भाई दीपक कोष्टा का रहने वाला है। एक ही बाइक से दोनों लौट रहे थे, तभी बोलेरो चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए गुड़ बाईपास में टक्कर मार दिया था। सुनाते हैं पूरी घटना को लेकर संजय गांधी अस्पताल के CMO डॉक्टर यतनेश त्रिपाठी ने क्या जानकारी दी है। कल रात एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग मौत हुई? कल रात्रि को गुड़ थाने के समीप गुड़ बाईपास पर एक मोटरसाइकिल और एक जीप बोलेरो में टक्कर हुई थी, जिसमें घायल हुए थे एक पुरुष और एक महिला थी। पुरुष की तो हमारे यहाँ मृत अवस्था में लाया गया था। मुझे लगता है संभवतः घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी उसकी। 25 वर्षीय युवक था और इसको रात को 8:30 बजे के आसपास लाया गया हमारे यहाँ। और महिला जो थी वो बहुत गंभीर घायल थी, शिखा केवट नाम था उसका।
और वो उसकी भी इलाज के दौरान चूँकि बहुत गंभीर थी तो बचा नहीं पाए और वो 11:30 बजे उसकी भी मृत्यु हो गई है। ये जानकारी हमें नहीं है, पर ये दोनों भाई बहन ही बताए जाते हैं रिश्ते में, और गुड़ के आसपास की घटना है। 103वें दिन जारी रहा महापड़ाव, सरकार के खिलाफ जारी है आक्रोश। रीवा 16 जनवरी 2023 सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 103वें दिन रहा जारी। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार मामले में गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। आंदोलनकारियों ने आंदोलन स्थल पर नारेबाजी कर शिवराज सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश। बसोर समाज का धरना आंदोलन आज 1 महीना 3 दिन से चल रहा है और अभी तक 103 दिन से चल रहा है और अभी तक कोई बसोर समाज की सुध लेने न कलेक्टर, न कमिश्नर, न विधायक, न शिवराज सिंह चौहान, कोई भी आदमी शासन प्रशासन का नहीं आया है। ये बसोर विरोधी जनता पार्टी को हम लोग बसोर समाज ने संकल्प लिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी बसोर समाज विरोधी जो है इसको उखाड़ के फेंक देंगे मध्य प्रदेश से, और ये सारे बसोर लोग संकल्प लिए हैं। और जब तक हम लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो हम लोग इसके खिलाफ अभियान चलाएंगे और पूरे मध्य प्रदेश में बताएंगे कि ये गरीबों की सरकार नहीं है, गरीब विरोधी सरकार है। ये सिर्फ मुंह से बोलती है कि हम गरीब के साथ हैं, लेकिन ये कोई गरीब के साथ नहीं है।